नमस्कार मित्रों। पुराणों से की श्रृंखला में नई किरण चैनल में मैं आलोक त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। महाभारत की अनेक अंतर कथाएं हैं। महाभारत में अनेक ऐसी कहानियां और ऐसे रहस्य छिपे पड़े हैं जिनके बारे में बहुत कम जानकारी हो पाती है। ऐसे ही कुछ रहस्यों को लेकर के उनकी उसमें निहित कुछ कहानियों को लेकर के मैं आलोक त्रिपाठी आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। महाभारत भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक और दार्शनिक ग्रंथ है। यह विश्व का सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ है। यह कृति, यह रचना हिंदुओं के इतिहास की एक कहानी है जिसमें 1 लाख से भी अधिक श्लोक हैं। तो ये इस महाभारत ग्रंथ की रचना कैसे हुई, इससे जुड़ी हुई किस प्रकार से हुई और व्यास जी ने इस रचना को कैसे सोचा और किस प्रकार से लिखा, इन तमाम प्रश्नों के बारे में आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नई किरण चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए शुरू करते हैं कि महाभारत की रचना किस प्रकार से हुई। महाभारत में ऐसा कहा गया है कि महर्षि वेदव्यास हिमालय की एक पवित्र गुफा में ध्यान लगाकर महाभारत की घटनाओं का स्मरण कर मन ही मन महाभारत की रचना कर चुके थे। अब महर्षि के सामने यह समस्या हुई कि इस महाभारत की इस घटना को जो मैंने अभी अपने मन में सोचा है, इसे आम जनों तक कैसे पहुंचाएं, क्योंकि यह बहुत बड़ा ग्रंथ बन जाता। और कौन ऐसा है जो बिना किसी गलती के, बिना किसी त्रुटि के महर्षि जैसा बोले वैसा ही लिखता जाए। तो महर्षि वेदव्यास जी ने ब्रह्मा जी से परामर्श किया और ब्रह्मा जी के कहने पर महर्षि भगवान गणेश के पास गए और उन्होंने गणेश जी से निवेदन किया और गणेश जी लिखने के लिए तैयार भी हो गए। पर उनकी एक शर्त थी गणेश जी की कि भाई मैं, आप जो बोलेंगे, जो महाभारत की कथा जो बोलेंगे मैं उसे लिख दूंगा, पर मेरी भी एक शर्त है कि एक बार कलम उठाने के बाद काव्य समाप्त होने तक बीच में मैं रुकूंगा नहीं, और जहां मैं रुक जाऊंगा उसके आगे लिखना बंद कर दूंगा। गणेश जी ने ऐसी शर्त रखी। यह बड़ी कठिन शर्त थी। गणेश जी की यह शर्त सुनने के बाद व्यास जी ने भी एक शर्त रखी कि कोई भी श्लोक लिखने से पहले गणेश जी को उसका अर्थ समझना होगा। गणेश जी ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस तरह जब व्यास जी महाभारत की कथा को श्लोक के रूप में बना करके बोल रहे थे, तो बीच बीच में कुछ कठिन श्लोक की रचना कर देते थे। और जब गणेश जी उसके अर्थ पर विचार करने लगते, तब व्यास जी कुछ और नए श्लोक रच देते थे। इस प्रकार से पूरे महाभारत की रचना की गई और यह महाभारत 3 वर्षों में लिखा गया। महाभारत ग्रंथ की रचना पूरी करने के बाद वेदव्यास जी ने सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को इस ग्रंथ के बारे में बताया और इस ग्रंथ के बारे में समझाया। आशा करता हूँ कि कितने समय में यह महाभारत लिखी गई और कैसे लिखी गई, इससे जुड़ी जानकारी जो मैंने आपको दी वो ज़रूर ही रोचक होगी। अगर आपको मेरा मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। अब अपने मित्र आलोक को इजाज़त दीजिए। फिर महाभारत की दूसरी रहस्य भरी कहानियों के साथ नई किरण चैनल में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।